अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ, बच्चे हैं सोए हुए और ये बाजू का कपड़ा लाया है जो इसके अंदर लगेगा। इस सूट के बाजू लगाने हैं मैंने, ठीक है। ये छोटे छोटे काम मैं खुद घर में कर लेती हूँ। और इसके अलावा इसके बाजू का कपड़ा लाया है, ये जो फ्रॉक है ये बाजू लगाने हैं। और एक के बाजू में ब्लैक सूट के लगा चुकी हूँ ऑलरेडी, वो शायद लारेब ऊपर ले गई है। ये वाला काम करना है। और ये वाला सूट जो है ना, इसकी फिटिंग करनी है। थोड़ा सा साइड से मैं आपको दिखा सकती हूँ क्योंकि ये अभी पहनना है तो इसकी फिटिंग करनी है। ये वाला ये अभी ना पहनना है उसने, तो वो कहती पूरा नहीं दिखाना। तो ज़बरदस्त सूट है ये, तो इसकी करनी है फिटिंग। ये छोटे छोटे काम जो है ना, ये आपके शादी अगर घर में हो या फैमिली में हो तो ये छोटे छोटे काम आपके हमेशा रहते हैं। एंड तक आपकी शॉपिंग, सिलाइयाँ, कुछ ना कुछ आपका जो है ना वो रह रहा होता है। तो आज है संडे, काम वाली नहीं आई। पहले मैंने मोटा मोटा किचन जो है ना, मोटा मोटा क्या, अच्छे से सफाई कर दी है किचन की। बच्चे सोए हुए हैं और हाजी साहब तो घर पे नहीं है। ये किचन मैंने कर दिया है नीट एंड क्लीन, ठीक है। लेकिन डर्टी किचन अभी डर्टी है। पहले मैं ये मशीन वाला काम कर लूँ, फिर इसको भी क्लीन करती हूँ। चलिए जी, ये स्टार्ट करते हैं। मेरी मशीन जो है ना, यहाँ ही इसी किचन में मैंने एडजस्ट करवाई हुई है क्योंकि ये काम भी चल रहा होता है, साथ मैंने वो वाली मशीन भी लगानी होती है, साथ किचन का कोई काम करना हो तो ये भी कर लेती हूँ। सारे काम मेरे इसी किचन में, सारा दिन मेरा इसी किचन में ही गुजरता है। तो चलें ये वाले काम करते हैं, फिर देखते हैं कि दिन भर और क्या रूटीन है। ये स्टिचिंग का काम ना सुबह अर्ली में जो है ना वो इजीली कर सकती हूँ, बाद में मुझसे नहीं होता। तो जैसा कि कुक भी गया हुआ है छुट्टी और काम मुझे खुद सारा करना पड़ रहा है, तो ये बोतलें देती हूँ ड्राइवर को कि वो ले आए। उसको देती हूँ बेल और उसको देती हूँ पैसे ताकि वो बोतलें भरवा के ले आए। भरवा के क्या ले आए, चेंज करवा के ले आए। ये भरवा के ले आए, ये पैसे इधर ही से लेंगे। हाँ, और आपके जो अपने पैसे थे ना 180 थे, वो भी काट लेना। ये मैडम की काम में इन बोतलों की बात कर रहा है, इन बोतलों की बात कर रहा है। हाँ वो तो मुझे पता है, ये परसों में लाई है ना ये वाली। अच्छा, तो ये फिर गाड़ी में पड़ी हुई थी, ये ले जाओ। गाड़ी कौन सी लेती हो? गाड़ी सिविक ले जाओ, ब्लैक वाली। इधर ये जो किराना वाली दुकान है वहीं से लानी है ना, यो पार्क के सामने जहाँ से मिल जाती है। नेस्ले खिलाना। जी, नेस्ले खिलाया हो। हाँ नहीं, चल ये 420 की है एक। 16 आपने 1500 दिए थे ना, हाँ तो उसने बिल बनाया था 1680 रुपए। 420 की है मेरे ख्याल में। अच्छा चलो, जितने की भी है चेक कर लें। ठीक। ये जी कपड़ों का काम मैंने क्या करना है, मेरे बाकी काम नहीं ख़त्म हो रहे हैं। गाड़ी की चाबियाँ जो है वो अंदर ही पड़ी हुई हैं। ये ले लो जी। अब मैं ये स्टार्ट करूँ काम, लेकिन ये दूध भी आ गया, ये भी अब बॉईल करना है। ये मैं चूल्हे पे रख देती हूँ। इधर थोड़ा सा ये उबल आए ना, फिर मैं इसको स्लो करके फिर वो काम शुरू करती हूँ। देखिए मैं पूरी दर्जन हूँ, मैंने सारे कलर की नलकियाँ रखी हुई हैं और उसके साथ जो है ना वो कोई मैच करके। कल मैं बाज़ार गई भी थी तो लाया नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मुझे मिल ही जाती है। इसके साथ थोड़ी बहुत ही वैसे अंदर ही लगेगी, सामने तो नज़र नहीं आएगी।
लेकिन देखती हूँ शायद इससे कोई और ज़्यादा अच्छी मैच हो रही हो। हाँ, ये मैच हो रही है, ये इसके साथ भी मैच हो रही है, और जो फ्रॉक मैंने तंग करना है उसके साथ भी। तो ये लगाते हैं इधर। और कोई अगर फ़ोन पकड़ने वाला हो तो मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊं, लेकिन ये मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो चलें, दूध भी रखा हुआ चूल्हे पे। हाँ, इसका भी कुछ करते हैं। ये जब उबले तो फिर मैं इसको ना स्लो करती हूँ, फिर साथ साथ वो काम भी करती हूँ। और अभी मुझे याद आया कि आटा भी नहीं गूंदा हुआ, जो गूंदा हुआ था वो थोड़ा खमीरा हो गया और मैंने अभी आटा गूंदना है, क्योंकि 12 बज गए, 1 बजे मैंने ड्राइवर को रोटी देनी ही देनी होती है। तो बच्चे तो चले लेट उठते हैं, फिर उनका नाश्ता बनाती हूँ, और हाजी साहब भी शायद रास्ते में हो, वो भी आ रहे होंगे और उनको भी भूख लगी होगी। तो पहले फिर मैं आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद फिर वो कपड़ों का काम करूँगी। वो काम मेरा लेट हो गया। चलें, अच्छा मैं देखती हूँ सालन भी, देखती हूँ सालन। हाँ जी, ये मिक्स सब्ज़ी का पड़ा हुआ है। चलिए, ये तो ड्राइवर को दे देती हूँ, और थोड़ा सा कीमा भी पड़ा हुआ है। बच्चों ने तो करना है नाश्ता, फिर शाम का सालन फिर बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हाजी साहब तो कह रहे थे मैं सुबह टाइम पे पहुँच जाऊँगा। मैंने उनको कॉल नहीं की, लेकिन मुझे लगता है वो लेट ही आएंगे। तो फिर सालन में जो है ना थोड़ा ठहर के बना लूँगी 3-4 बजे तक। तो चलिए, अभी आटा गूंथती हूँ, और इसका भी चूल्हा अभी मैं कर देती हूँ स्लो, ये पकता रहेगा, और मैं फिर आटा गूंथ लेती हूँ। चलो, तुम लोग अभी वेट करो, तो मैं बाद में देखती हूँ। लारेब कह भी रही थी कि मामा खुद ना लगाएं, दर्जन को दे दे। मैंने कहा छोटे छोटे काम है, तो दर्जन जो है ना वो फिर इतने इतने दिन उसके घर पड़े रहते हैं। तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है टेलर के पास ना कपड़े पड़े रहे, मैं वो वापस भी आते हैं तब भी मैं उनको एक दफ़ा ना मेरा दिल होता है कि मैं वॉश करूँ। तो मैं इसलिए फिर मैं खुद ये छोटे छोटे काम कर लेती हूँ। अब निकाला है मैंने आटा, और इसमें डालूँ नमक, फूल जा, हाथ से डाल देती हूँ, चम्मच इसका पता नहीं किधर गया। ये हमारा जी चक्की का आटा जो हम घर में पीसते हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बच्चों को भी पिंडी ना, मैं यहाँ से गुंदा हुआ आटा जब वो जाते हैं इस्लामाबाद, तो 2-3 दिन का गुंदा हुआ आटा मैं भिजवा देती हूँ, क्योंकि वो लोग इतना रहते नहीं हैं। तो ये जी कपड़ा बिछाती हूँ नीचे, और ये देसी तरीके से मैं गूंदती हूँ आटा। ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा, अम्मी मेरी ना नीचे ही बैठ के आटा गूंदती थी। और जी मेरा बाउल, और पानी आ रहा है गरम, लेकिन ठीक है, जो स्टार्ट में आता है वो थोड़ा ठीक आता है, बाद में गरम आता है। चलें जी, ये मेरा डर्टी किचन, इसको भी वॉश करना है, अभी बहुत गंदा हुआ है, क्योंकि कल तो हमने किचन में ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। हम लोगों ने खाना शाना बाहर ही खाया था, क्योंकि हम 3 लोग थे घर पे, तो खाना हमने बाहर ही खा लिया। सुबह का नाश्ता किया और रात का खाना हम बाहर से खा के आए हैं। और चलें जी, बिस्मिल्लाह करती हूँ, और इसमें डालती हूँ पानी, और इसको थोड़ी देर में छोड़ देती हूँ, और फिर इसको गूंथती हूँ। जी मुझसे इतनी मिस्टेक हुई है, उस दिन रात को मैंने ना इसके अंदर तेज़ाब डाला है और डायरेक्ट डाल दिया, तो ये मेरे ना इसके में दाग पड़ गए। अच्छा, नीचे आटा बैठ के गूंदने का फ़ायदा ये होता है, ये टेबल में पास घसीट लूँ ताकि इस पर मैं फ़ोन रख सकूँ। ये नीचे बैठ के आटा गूंदने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी ना आपका पेट जो है ना वो बढ़ता नहीं है।
ठीक है, आपकी वैसी एक्सरसाइज हो जाती है। और अगर आपने ज़बरदस्त एक्सरसाइज करनी है तो आप नीचे बैठ के आटा गूंदें। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये गूंद लेते हैं और फिर बाजू लगाते हैं कपड़ों को। और बाहर देखिए इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। बाहर जो आपने पर्दा लगाया हुआ है वो भी हिल रहा है। बिस्मिल्लाह। चलें, ये मैं फ़ोन करती हूँ बंद और फिर बाद में आपको दिखाती हूँ कि आटा मैंने कैसा गूंदा। ये जी आटा इस पोजीशन में आ चुका है और इतना सख्त मैं गूंदती हूँ। सख्त आटे की ना रोटी बड़ी ज़बरदस्त बनती है, ये कहना है हमारा। ये जी आटा गूंद चुका है। ये इतना सख्त जो है ना वो आटा मैं गूंदती हूँ। ये जी आ गई है पानी की बोतलें और ये आई हैं 1260 की, 420 की एक है बोतल ये पानी। बस पानी भी आपने अपना खुद ही अरेंज करना है और बिजली भी आपने अपनी खुद ही पैदा करनी है। और बस आपने जो है ना इस मुल्क में सिर्फ टैक्स देना है, ठीक है। इस मुल्क में रहना है तो बस अपने दम पे रहो, बाकी तो कोई आपको उस तरह से सहूलतें नहीं हैं। जी आटा भी गूंद लिया है, दूध जो है वो पक रहा है और अब मैं लगाने लगी हूँ बाजू। लेकिन मुझे लगता है कि नमाज का टाइम हो गया है और ये बज गए हैं 12:20 और मैं पढ़ लेती हूँ। अजान से पहले ही मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। जब टाइम हो जाता है तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। वज़ू तो मेरा ऑलरेडी है, तो फिर लगाती हूँ बाजू। मेरा व्लॉग जो है ना मेरे बच्चे भी देखते हैं और वो कहते हैं मामा आप क्या करती रहती हैं, आप क्यों इतनी जल्दी उठती हैं, आप क्या करती रहती हैं। तो आज उनको पता चलेगा कि मैं क्या करती रहती हूँ, क्योंकि वो जब उठते हैं घर भी साफ़ होता है, खाना भी बना होता है, हर चीज़ जो है ना वो रेडी होती है। तो वो कहते हैं कि आप भी रेस्ट किया करें, आप क्यों जागी रहती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जिस घर में माएँ ना जागे तो उस घर के अफराद जो है ना वो सुकून से नहीं सो सकते। तो चलें ये मैं पढ़ लेती हूँ नमाज, तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ये चीज़ सालन रखती हूँ ओवन में। नमाज मैंने पढ़ ली है और अब ड्राइवर को देने लगी हूँ खाना। यहाँ इसको रखती हूँ ओवन में, सालन गर्म होता है। और उधर रखा हुआ मैंने तवा और ये बना रही हूँ उसके लिए रोटी। तवे को कर लो थोड़ा साफ, इसी पे पराठे बनते हैं और इसी पे रोटी बनती है। ये जी रोटी में बना के उसको देती हूँ। ये जी बन रही है रोटी ड्राइवर के लिए। हाय हाय हाथ चल गया। ये जी रोटियां बन गई हैं उसकी और उसको मैं देती हूँ बेल और वो आके अपना खाना ले जाए। साथ ही रख देती हूँ मैंगो भी और ये सालन कीमा भी था और मिक्स सब्ज़ी भी थी, ये भी इधर साइड पे रख देती हूँ और उसको देती हूँ पकड़ा। ये जी आपको मैं लगाती हूँ, पता ही नमाज पढ़ने ना चला गया। आइए खाना लेना। वजह है एक, नमाज भी पढ़ चुकी हूँ, ड्राइवर को खाना भी दे चुकी हूँ और अब मेरे पास 3 बजे तक 2 घंटे हैं। 3 बजे मैं खाना बनाना शुरू करूँगी, सालन वगैरह। तो अब फिर ये मैं लगाना शुरू करती हूँ। जी यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगी कि जितने भी ब्रांड्स हैं वो कम से कम जब कपड़े बना रहे हैं, आप एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, मुसलमान हैं हम लोग, अगर आप कपड़े अब ये देखें इसके अंदर लाइनिंग लगी हुई है, ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन ये इतनी बारीक है पूरी बॉडी आपकी नज़र आती है।
और ये फिर मैं इसकी बाजू भी लगानी है। अच्छा, बाजू आप अगर लगाते हैं तो कम से कम इनको ना आप फुल लगा लिया करें, ताकि जो पहनता है वो, जो फुल पहनने वाला है वो फुल पहन ले, और जिसने उसको हाफ करना है तो वो यहाँ से कटिंग कर ले, और जिसे स्लीवलेस पहननी है तो वो यहाँ से कर लेगा। लेकिन फिर हमें इतना तरद्दुद करना पड़ता है इन चीज़ों पे, तो इतने महंगे कपड़े लें और फिर उनके साथ आप एक्स्ट्रा खर्चा भी करें और मेहनत भी करें, और फिर तब जाके वो सूट आप, क्योंकि स्लीवलेस हर कोई नहीं पहनता। तो बस, और एक और बात भी यहाँ करना चाहूँगी कि हम कल जूते लेने गए और जूतों पे 7000 का जो जूता है ना, उस पर 25% टैक्स लगा के वो उन्होंने तकरीबन 9,500-10 हज़ार का कर दिया। चलें, आप लोग कहेंगे कि इनको क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन चलें, जिनको पड़ता है उनके लिए तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए ना। हमें भी, मैं कहती हूँ जितना ये सिलसिला चला हुआ है, तो हम जैसे जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, जिनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं कह रही, ये जो हालात चल रहे हैं ना, शायद उनमें जो खाते पीते घराने हैं ना, उनको भी फ़र्क पड़े। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, और चलें, आप टैक्स लगाते हैं तो फिर उसके मुताबिक भी आप सहूलियात भी दें, चीज़ें भी वैसी प्रोवाइड करें। आज मेरा दिमाग बहुत घूमा हुआ है। जो मैं इस्लामाबाद से लेके आई हूँ ना, इसके अंदर जो स्लिप लगी हुई है, ये बेहतर क्या, ये अच्छी है। इसका स्टफ़ थोड़ा ना ऐसे मोटा है, और इससे बिल्कुल, वैसे भी ये है भी, ये शिफॉन में है ना, ये सूट जो है ना, ये शिफॉन में है, तो इसके अंदर अच्छी स्लिप लगी हुई है। ये जी मेजरमेंट करके तो बाजू की मैंने कर ली है कटिंग। अब इसको मैं अप्लाई करती हूँ सूट पे। तो फ़ोन कोई पकड़ने वाला हो तो फिर मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखाऊँ। ये जी इसके लगा दी है बाजू, फुल बाजू लगा दी है, इसको भी लगाएं, और दूसरे फ्रॉक को भी लग गए। गर्मी बड़ी थी किचन में, और ये वाली जो है शर्ट, इसके भी गले का काम करना है। ये तो वैसे कैजुअल वेयर है, लेकिन इसका भी करना है। और साथ साथ फिर मैं बना रही हूँ सालन भी, क्योंकि टाइम हो गया है 4:30। और ये जी भिंडी काटी थी, भिंडी गोश्त बनाना था, लेकिन भिंडी के अंदर मुझे नज़र आ गया कीड़ा, तो सारी भिंडी मैंने ना डस्टबिन में डाल दी, कटी हुई भिंडी। तो फिर अब ये इस गोश्त के अंदर ना मैंने डाल दिए आलू। ये जी भिंडी तो मैंने डाल दी है डस्टबिन में, और ये बन रहा है गोश्त, और इसमें मैं डालूँगी आलू भी, मोटे मोटे करके डालूँ, और फिर भूनती हूँ, थोड़ा सा शोरबे वाला रखूँगी। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।